हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल बायो मोड ऑन। आज के हमारे टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, इज ट्वेल्थ बायो स्ट्रीम ओनली अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ ट्वेल्थ बायो स्ट्रीम अदर देन जस्ट अ डॉक्टर? बेसिक आइडिया एक जो है वो जनरलाइज्ड वे में क्रिएटेड है, जो कि है कि बायोलॉजी स्ट्रीम इज़ इक्वल टू मेडिकल सेक्टर। इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं है। मेडिकल सेक्टर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी स्ट्रीम, बट बायो स्ट्रीम को एंटायरली सिर्फ मेडिकल सेक्टर एंड स्पेसिफिकली सिर्फ डॉक्टर बनने पे कंसंट्रेट करना गलत होगा। बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये आप सब जानते हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम ट्राई करेंगे ब्रीफ करने के लिए वो सारे स्कोप्स जो एक बायोलॉजी स्ट्रीम से होते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर। लेट्स बिगिन। यहाँ पे आप एक साइकिल ऑफ बायोलॉजी को देख सकते हैं। इस साइकिल ऑफ बायोलॉजी में हमने इसके डिफरेंट सेक्टर्स को रखा है, उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मेडिकल सेक्टर और नॉन मेडिकल सेक्टर। नॉन मेडिकल सेक्टर का अप्रोप्रिएट टर्म होता है लाइफ साइंस सेक्टर। इसके बाद इस साइकिल में जो सबसे ऊपर सेक्शन है वो है टीचिंग या एकेडमिक्स। आप मेडिकल सेक्टर ज्वाइन करो या आप लाइफ साइंस सेक्टर ज्वाइन करो या आप सिंपल ट्वेल्थ बायो हो, आज की डेट में आप इन तीनों ही पार्ट को यूज़ करके एकेडमिक्स या टीचिंग लाइन में एंटर कर सकते हैं। टीचिंग और एकेडमिक्स हमेशा से ही एक स्टेबल जॉब ऑप्शन रहते हैं। इसके बाद हमारा जो मेडिकल सेक्टर होता है वो कंपेरेटिवली लाइफ साइंस से ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, बट जो स्कोप्स है हमारे वो मेडिकल और लाइफ साइंस सेक्टर दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बहुत ज़्यादा है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव आर द ब्रांचेस ऑफ मेडिकल सेक्टर। हमने पहले ही कहा कि मेडिकल सेक्टर की प्रायोरिटी और पॉपुलैरिटी थोड़ी ज़्यादा है, और हो भी क्यों ना, मेडिकल सेक्टर इज़ द मोस्ट डाइवर्स सेक्टर जिसके बिना आप ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट मेडिकल सेक्टर कई सारी चीज़ों को मिला के बनता है। पहला होता है डायग्नोसिस, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एंड पैथोलॉजी सेक्शन। यहाँ पे हमने सारे जो सेक्टर्स हैं उनको एक डिस्क्रिप्टिव नाम दे दिया है। इसके बाद हम इनके वेरियस स्कोप्स के बारे में बात करेंगे। डायग्नोसिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट या डिज़ीज़ को समझना, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट को डिसाइड करना, उसमें क्या मेडिसिन लगनी है, क्या टेस्ट करवाने हैं, इन सब चीज़ों को जो स्टडी करना है वो हमारे डायग्नोसिस में आता है। उसके बाद आती है नर्सिंग। नर्सिंग के बाद है हमारी फार्मेसी, पैरामेडिकल एंड पैथोलॉजी। देयर इज़ नो नंबरिंग इन टू दिस सेक्शंस, ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डायग्नोसिस बोला तो पैथोलॉजी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं। नर्सिंग क्या होती है? नर्सिंग में आप जितनी नर्सेज देखते हो, जो आप लोग जो सर्विस देती हैं, जो डॉक्टर्स को असिस्ट करती हैं, वो पूरा सेक्शन हमारा नर्सिंग एरिया में आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि नर्सिंग एक पर्टिकुलर स्मॉल सा सब्जेक्ट है जिसमें अंदर बहुत ब्रांचेस नहीं होते हैं। देयर आर वेरियस ब्रांचेस जिनको इंक्लूड करके आप नर्स बनते हैं। इसके बाद फार्मेसी सेक्टर। फार्मेसी सेक्टर में मेडिसिन इंक्लूडेड रहती है। जब भी आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप मेडिसिन लेते हो, तो जो ओनर है वो फार्मासिस्ट होता है, वो सर्टिफाइड है उस मेडिसिन को देने के लिए। विदाउट दैट सर्टिफाइड डिग्री या सर्टिफिकेट के अलावा वो आपको मेडिसिन नहीं दे सकते, दैट इज़ नॉट वैलिड। सो इवन टू ओपन अ स्मॉल और गुड मेडिकल शॉप यू नीड टू हैव अ डिग्री, जो कि हमारा फार्मेसी सेक्टर होता है। उसके बाद आता है हमारा पैरामेडिकल। पैरामेडिकल इज़ पैरेलल टू मेडिकल सेक्टर। जितने स्कोप्स और डाइवर्सिटी आप मेडिकल सेक्टर में इमेजिन कर सकते हैं, उतने ही स्कोप्स और डाइवर्सिटी हमारे पैरामेडिकल सेक्टर में है। होता क्या है इसमें? जब भी आप हॉस्पिटल जाते हो और वहाँ पे डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट के लिए कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है, टेक्नोलॉजिकल टेस्ट, जैसे कि आपका एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, तो वो जो पूरा सेगमेंट होता है ना, वो पैरामेडिकल में आता है। इनफैक्ट ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट होने वाली जो मशीनें हैं, उनका भी आपको जो ऑपरेट करते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं, और वो पैरामेडिकल सेक्टर से उसकी स्पेसिफिक डिग्री लेके आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पैथोलॉजी सेक्शन पे। पैथोलॉजी सेक्शन में जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो, इम्यून टेस्ट कराते हो, शुगर टेस्ट कराते हो, तो वो जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। सो दैट इज़ द पैथोलॉजी सेक्शन। इन पांचों सेक्टर्स को मिला के हमारा कंप्लीट होता है मेडिकल सेक्टर। व्हाट आर द कोर्सेज विच आर ऑफर्ड? कोर्सेज जो ऑफर होते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल पे भी हैं और डिप्लोमा लेवल पे भी हैं।
और इसके अलावा हमारे पास एक सर्टिफिकेट कोर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है. येस, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स विच आर मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर कोर्सेज. जो एलिजिबिलिटी है किसी भी कोर्स को करने की बायो स्ट्रीम से, वो है 12th बायो विथ मिनिमम 50% मार्क्स. बट अगर किसी स्टूडेंट का किसी रीज़न से 50% मार्क्स भी रुक जाता है तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा अपसेट होने की बात नहीं है. देर आर कोर्सेज इन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेवल जहाँ पे आप 50% लेस मार्क्स लाके भी उसको कर सकते हैं. डॉक्टर बनने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 to 5 ईयर्स रहता है. इसके अदर देन जितने ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स उनका टाइम ड्यूरेशन है 3 to 4 ईयर्स. डिप्लोमा कोर्सेज के टाइम ड्यूरेशन है 1 to 3 ईयर्स. नेक्स्ट वी हैव अदर ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज ऑफ मेडिकल सेक्टर. मेडिकल सेक्टर में जो डॉक्टर सेक्टर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जनरलाइज बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, बिकॉज हमारा फोकस इस वक्त बाकी चारों पार्ट्स पे है. बट फिर भी डॉक्टर बनने के लिए आप MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं. BDS इज़ डेंटल साइंस. ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और अभी जो रीसेंट ईयर्स में हमारे कल्चर ने अपनी करवट बदली है एंड पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ आयुर्वेद एंड यूनानी, तो आपके लिए BAMS और BUMS के भी स्कोप्स बहुत ज़्यादा खुल गए हैं. पहले इनमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं था, बट अभी इनके कॉम्पिटिशन्स बहुत थोड़े बढ़ गए कंपैरेटिवली इन दोनों सेक्टर्स के. फिर भी अभी कम है, तो आप इसको एक्सप्लोर ज़रूर करने की कोशिश करें. नेक्स्ट वी हैव इज़ BHMS. BHMS इज़ होम्योपैथिक साइंसेस. ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रीम होता है. अगर आप एक एनिमल लवर हो और आप बायोलॉजी सेक्टर से हो तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है BVSC. BVSC इज़ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेस. आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हो और अपनी मेडिकल सेक्टर सर्विस फीलिंग को एलैबोरेट करके एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हो, उनकी सर्विस कर सकते हो और उनकी केयर कर सकते हो. नेक्स्ट वी हैव अदर नर्सिंग सेक्शन. तो नर्सिंग में आपको जो नॉर्मल नर्स होती हैं, जो सर्टिफाइड नर्सेज होती हैं, वो करने के लिए जो ग्रेजुएशन कोर्स है वो है BSc नर्सिंग. इसके वेरियस ब्रांचेस होते हैं जैसे कि आपके मेडिकल सेक्टर्स के होते हैं. उसके बाद आप वेरियस ब्रांचेस में नर्स बन जाते हैं. फार्मेसी आपको फार्मेसी करने के लिए B फार्मा करना होता है, या अगर आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी करनी है तो आपको B फार्मा इन आयुर्वेदा कर सकते हैं आप. पैरामेडिकल सेक्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट रफली आपको एक रफ आइडिया अगर दिया जाए तो देयर आर 14 डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें आप ग्रेजुएशन कोर्स करके पैरामेडिकल सेक्टर में एंटर कर सकते हैं. दिस इंक्लूड्स BSc कोर्सेज एज वेल एज बैचलर कोर्सेज. बैचलर और BSc जो वर्ड होता है, BSc इज़ बैचलर ऑफ साइंस. तो जब आप बैचलर ऑफ साइंस लगाते हो तो उसके ब्रांचेस बढ़ जाते हैं. और जब हम सिंपल लिखते हैं बैचलर, लाइक बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेट फिजियोथेरेपी में आपने बैचलर डिग्री ली है. बट जब BSc लिखते हैं तो वो साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं जिसको आप स्पेसिफाई करते हो. सो ये दोनों वर्ड्स का कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना. पैथोलॉजी इज BASLP. BASLP इज बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी. तो आप पैथोलॉजी में अगर एंटर करना चाहते हैं वाया ग्रेजुएशन सेक्टर तो आपको BASLP करके आप वहाँ पे अपने स्कोप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अदर डिप्लोमा लेवल कोर्सेज ऑफ मेडिकल सेक्टर. डॉक्टर बनने के लिए कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट लेवल कोर्स नहीं होता, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन होती है. बट हमारे जो बाकी चारों सेक्टर्स है वहाँ पे आप डिप्लोमा करके एंटर कर सकते हो. फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स जो होता है उसका नाम है D फार्मा. नर्सिंग में डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स होते हैं नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिटिकल केयर नर्सिंग. इसके अलावा आप इनमें PG डिप्लोमा भी कर सकते हो और उसके कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस सब्जेक्ट्स जो है वो है HIV मेडिसिन, हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जेनेटिक मेडिसिन एक्सेट्रा. पैरामेडिकल में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी है. यहाँ पे रफली आपके पास 12 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो. पैथोलॉजी की बात करें तो एक सिंपल पैथोलॉजी होती है और एक क्लिनिकल पैथोलॉजी होती है. आप दोनों ही सब्जेक्ट्स को लेकर डिप्लोमा कर सकते हो अलग अलग. उसके बाद आप इनमें PG डिप्लोमा भी कर सकते हैं. इसके अलावा पैथोलॉजी का एक जो सेक्शन है वो है PGD HGPT, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड पैथोलॉजी टेक्निक्स में PG डिप्लोमा. ह्यूमन जेनेटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेक्शन है, नया नया इमर्ज हो रहा है. लोग इसको एडवेंचर और अमेजमेंट के साथ देखते हैं एंड ये एक बहुत ही एडवेंचरस आउटलुक रहेगा आपके सिंपल पैथोलॉजी करियर को बूस्ट करने के लिए. सो यू कैन एक्सप्लोर दिस इवेंट. नेक्स्ट वी हैव आर द सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज ऑफ मेडिकल सेक्टर.
सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज जो है वो नर्सिंग, पैरामेडिकल और पैथोलॉजी सेक्टर्स में अवेलेबल है। नर्सिंग सेक्टर्स में आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेके सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन वही है 6 months to 1 year। पैथोलॉजी सेक्टर्स के ये सारे सब्जेक्ट हैं। पैरामेडिकल में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बट जो कुछ प्रोमिनेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो है एक्सरे टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, ईसीजी एंड सिटी स्कैन, डायलिसिस टेक्नीशियंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल सेक्टर, अभी तक हमने कहीं पे भी पैरामेडिकल सेक्टर के सब्जेक्ट्स को डिफाइन नहीं किया था। यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं इनमें आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, यस, आप तीनों में से ये तीनों कोई भी कोर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से अबाउट एक्सरे टेक्नोलॉजी, तो एक्सरे टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है कि आप सर्टिफिकेट कोर्स करके भी एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हो। आप चाहो तो उसमें डिप्लोमा भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपको 3 टायर सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन ये 3 टायर सिस्टम ऑप्ट आउट करके इनमें से कोई भी कोर्स परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद पैरामेडिकल सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हर तरह के इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रोवाइडेड रहता है। पैरामेडिकल सेक्टर की एक बहुत प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत ही ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड और स्किल्ड प्रोग्राम रहता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सिंपल सर्टिफिकेट कोर्स करते हो, लेट्स से इन हमारा फिजियोथेरेपी या डायलिसिस टेक्नोलॉजी, तो भी उससे आपकी जॉब की श्योरिटी रहेगी। मतलब उसके बेसिस पे आप जॉब एप्लीकेशंस और वैकेंसीज खोज सकते हैं, डाल सकते हैं, एंड अगर आप अच्छे हार्ड वर्किंग बच्चे होंगे तो आप उसको अटेन भी कर सकते हैं। अभी तक आपको एक बहुत ज़्यादा वास्ट आइडिया लग गया होगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जिनको अभी आपको एक्सप्लोर करना है अपार्ट फ्रॉम जस्ट बिकमिंग अ डॉक्टर इन बायो स्ट्रीम। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट्स के, इन सारे सेक्टर्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन फर्दर वीडियोस में हम ज़रूर शेयर करेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हमारे लाइफ साइंस सेक्टर के या नॉन मेडिकल सेक्टर के, जिसको हमने इसके पार्ट 2 में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया हुआ है। टिल देन स्टे कनेक्टेड। बिफोर यू लीव फ्रॉम पार्ट 1, आपके लिए एक बायोलॉजिकल टोकन है। आपकी जो ह्यूमन लिटिल फिंगर है, जो पिंकी फिंगर है, वो आपके हैंड का 50% स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी पोस्ट देख के एक सेकंड के लिए भी अगर ऐसा लगे ना कि यार ये बहुत लो पोस्ट है, बहुत लो पोजीशन हो जाएगी, डॉक्टर जैसा फेम नहीं मिलेगा, तो आई थिंक आपको एक बार और सोचना चाहिए। बिकॉज हर एक पोस्ट की, हर एक सेक्टर की अपनी इम्पोर्टेंस है और वो काम करने वाले बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा काम करके उसमें किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट। फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और आप चाहें तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इसके स्कोप से रिलेटेड है, आपको कोई भी ड्रॉबैक लग रहा है या ऑब्स्टिकल है जो आप कवर करना चाहते हैं, फील फ्री टू मैसेज